हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है विद्याश्रम ऑनलाइन में। और आज अपन जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है द सन, मून एंड द स्टार, द लास्ट चैप्टर ऑफ द कोर्स ऑफ क्लास थर्ड। तो देखिए, मैंने यहाँ एक डायग्राम बनाया है जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की है कि हमारी एक गैलेक्सी होती है। जब हम रात को ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे प्लैनेट्स का एक बहुत बड़ा पैटर्न दिखाई देता है। वो इतने सारे होते हैं कि उन्हें काउंट भी नहीं कर सकते। और ये जो पूरा हमें रात को दिखाई देता है, ये होती है हमारी गैलेक्सी। अब इस गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, उनके नाम हैं और इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि सेंटर पॉइंट पे, जहाँ सबका सेंटर है, वहाँ एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ फायर है, जिसे हम सन कहते हैं। यहाँ आग जली हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है और इससे रोशनी निकलती है, यानी कि बहुत सारी लाइट निकलती है उस आग की वजह से, और ये लाइट पूरे यूनिवर्स की तरफ फैलती है। तो जो लोग इसके सामने आते जाते हैं वो क्या होता है, उजाले से भर जाते हैं, और जो पीछे रह जाते हैं वो सब अंधेरे। तो आप देखिए, जैसे यहाँ मैंने एक सोलर सिस्टम बनाया छोटा सा, जैसे सेंटर बॉल येलो कलर की सन को रिप्रेजेंट करती है, और बहुत सारे प्लैनेट होते हैं जो उसके अराउंड घूमते रहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जैसे ये सेंटर बॉल अपनी जगह पर रखी हुई है और सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, कुछ पास घूम रहे हैं, कुछ दूर घूम रहे हैं। ऐसे हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स को हमने नेमिंग किया है। वो 9 प्लैनेट्स मैंने लाइन से बताए हैं। सन के बाद क्या क्या होते हैं, सबसे पहले होता है मरकरी, फिर होता है वीनस, ये अर्थ जिस पे हम रहते हैं। अर्थ के बाद होता है मार्स, साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। मार्स के बाद आता है जुपिटर, ये सबसे बड़ा प्लैनेट होता है, ठीक है। जुपिटर के बाद सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून। तो इस तरह से 9 प्लैनेट का सोलर सिस्टम बनता है। ये मैंने वो सोलर सिस्टम बनाया है, इसमें सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये सब इसी तरह से सन यानी कि सेंटर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारा, उस सन के चारों तरफ जो कि एनर्जी सोर्स है, जो कि एक फायर वॉल है, के चारों तरफ इस तरह से घूमते रहते हैं। इन सब की जो रेडियस होती है घूमने की वो अलग अलग होती है, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। जो ज़्यादा दूर होते हैं वो बहुत बड़े रेडियस पे घूमते हैं, तो उनको ऑब्वियसली एक चक्कर लगाने में बहुत टाइम लगता है। और जो पास होते हैं वो बहुत जल्दी से रिवॉल्व कर लेते हैं, बहुत जल्दी में भी कई ईयर हो जाते हैं। अर्थ को रिवॉल्व करने के अंदर जो है 365 डेज लगते हैं एक चक्कर पूरा काटने में। तो हम देखते हैं सन के बारे में बताया, एक बहुत बिग बॉल ऑफ फायर है जहाँ आग जली हुई है, बहुत बड़ी आग है, और ये इतनी है कि पूरे यूनिवर्स को रोशनी जो है प्रोवाइड कर देती है, यानी कि लाइट दे देती है। जो प्लैनेट्स हैं उनके नाम मैंने बता दिया आपको। ये सब मिलकर बनाते हैं एक सोलर सिस्टम, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सोलर सिस्टम है हमारा सोलर सिस्टम 9 किलोमीटर के आगे। इसके बाद ये सारे कहलाते हैं प्लैनेट्स। अब कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो प्लैनेट की रिवॉल्व करते हैं, जैसे कि सपोज ये वो प्लैनेट है, इसका रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। ये देखिए, ये अर्थ बनाइए, यहाँ पर इसका रिवॉल्यूशन ये छोटे डॉट से हो रहा है, तो ये भी अपनी जगह पर ऐसे घूमती है। ऐसे पढ़ा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए, अगर ये ऐसे घूमेगी तो ये जो बर्ड या नीचे बन रहा है ये भी ऐसे घूमता है। तो ये जो होता है ये मून कहलाता है। एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट को रिवॉल्व करता है वो कहलाता है उसका सैटेलाइट। अर्थ के पास एक सैटेलाइट आ रहा है हमारे चारों तरफ, ठीक है। तो मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ, सिंगल सैटेलाइट है। ये नेचुरल सैटेलाइट है, हालांकि कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं जो हम बना के ऊपर भेजते हैं और वो चक्कर काटते हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, फोटोज प्रोवाइड कर देते हैं ऊपर से, जिससे हम पता लगाते हैं कि मौसम कब कहाँ कैसा रहेगा, ठीक है, कहाँ सुनामी आने वाली है या कहाँ पानी बाढ़ आ सकती है, कहाँ बारिश हो सकती है। वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट अर्थ के पास सिर्फ एक ही है, वो है मून, ठीक है। अब जब मून को अपन बहुत ध्यान से देखते हैं तो मून की सरफेस जो होती है वो पूरी सफ़ेद दिखाई देती है, लेकिन छोटे छोटे दाग भी दिखते हैं, ठीक है। ये दाग क्या कहलाते हैं, क्रेटर्स, ठीक है। अब मून जो है, अपने यहाँ मून के बारे में कुछ पढ़ेंगे। मून भी हमें छोटा बड़ा होता हुआ दिखाई देता है, छोटा या बड़ा होता हुआ। वो कभी कभी उसकी शेप जो होती है वो आप देखेंगे हमें पूरी ऐसी दिखाई देती है, यानी कि राउंड में पूर्णिमा के दिन। फिर कभी इस राउंड का केवल ऐसा भाग हमें दिखाई देता है, फिर कभी इस राउंड का हमें केवल ऐसा भाग दिखाई देता है कि देखिए इतना सा भाग, या फिर उस राउंड का हमें जो है वो सिर्फ इतना सा भाग दिखाई देता है और बाकी नहीं देता है। तो ये इसलिए होता है कि उस बाकी भाग पे छाया पड़ जाती है। देखिए, मैं बताऊँ आपको, जैसे कि ये सन है, ये हमारे बीच में रखा हुआ है, ठीक है, सेंटर पॉइंट पे ये सन है और यहाँ हमारी अर्थ है। अब अगर मून इसके पीछे चला जाए, ठीक है, यहाँ आ जाए, तो ये सन से जो रोशनी निकलेगी उसके बीच में अर्थ हो जाएगी, और मून हमारा पीछे चला जाएगा तो मून पर छाया पड़ेगी। और जितने भाग पे छाया पड़ती है वो भाग हमें दिखाई नहीं देता, यानी कि वो छुप जाता है, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँची तो हम इतनी दूर देख नहीं पाते। बाकी भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो एक्चुअली मून पूरा गोल ही है, लेकिन इतना सा भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर रोशनी नहीं पड़ रही है।
इतना भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उस पर रोशनी नहीं पड़ रही है, या इतना भाग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये आपका मून है, लेकिन ये अर्थ की छाया है जो कि ब्लैक कलर की है। तो इस छाया ने क्या करा, पूरे मून को ढक लिया ब्लैक कलर से। ये हमारे अर्थ की शैडो है, इसने ढक लिया। तो ये बचा हुआ भाग जो था ये ही आपको दिखाई देगा उस मून का। इसलिए वो कभी कभी हमें मून इतना छोटा सा, उसे केवल बाउंड्री दिखाई देती है। मून की साइज नहीं बदलती है, उसका शेप हमें ऐसा इसलिए दिखाई देता है कि जितने भाग पे रोशनी पड़ेगी सन की, केवल वही भाग हमें दिखाई देगा। बचा हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग दिखाई नहीं देगा। तो दिखाई नहीं देता तो वहाँ क्या दिखता है हमें, ब्लैक। और आप जानते हैं कि पूरा स्काई ब्लैक होता है, इसलिए ब्लैक कलर ओवरलैप हो जाते हैं, तो हमें इतना सा मून दिखाई देता है। ठीक है भाई। उसके बाद में स्टार्स जो है वो भी बड़े बड़े प्लैनेट्स ही होते हैं, लेकिन वो उनसे बहुत दूर हैं। इतने दूर होने की वजह से वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। इनमें से कई स्टार्स ऐसे होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जैसे कि सन, इसकी अपनी खुद की लाइट है। इन सबके पास लाइट नहीं है। सन की लाइट जब इन पे पड़ती है तो ही चमकते हुए दिखाई देती है। जैसे कि मून था तो वो सन की लाइट से ही चमकता है। ठीक है। तो कई स्टार्स ऐसे होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, यानी उनके अंदर खुद में से लाइट इमिट हो रही है, ल्यूमिनस है वो। और कई स्टार्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, सन लाइट उस पर पड़ के वो उस लाइट से चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। ठीक है भाई। अब इतने दूर होने पर देखें हम कैसे, क्योंकि हमारी आई साइट जो है इतनी दूर तक चीज़ों को क्लियर नहीं देख सकते। तो उनको देखने के लिए हम एक एपरेटस काम में लेते हैं, और वो एपरेटस क्या आता है, टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का पर्पस क्या है, दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को पास ला के देखना। आपने अपने घर में एक टेलीस्कोप या बाइनोकुलर देखी होगी जो दूर की चीज़ों को पास देखने के काम में आती है। ठीक है। यही जो स्टार्स होते हैं इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, देखो इतने सारे स्टार्स हैं कि उन्हें काउंट नहीं कर सकते। तो उनकी काउंटिंग या रिकॉग्नाइजेशन के लिए क्या होता है, हम उनके शेप्स बनाते हैं। शेप जैसे कि आपकी बुक में यहाँ पर दो शेप बने हुए हैं, देखिए। एक तो बियर का, ग्रेट बियर का शेप बना हुआ है, और एक ऑरियन का शेप बना हुआ है। तो वो शेप कैसे हैं, देखिए ऐसा शेप बना रखा है, ये ऐसा, अब ये शेप कैसे बना, देखिए ये शेप बना स्टार से, क्योंकि यहाँ पर एक स्टार था, यहाँ स्टार था, यहाँ, तो आपने डॉट्स को जोड़ के शेप बनाई होंगी। तो इस तरह से कई स्टार्स को जोड़ के हमने कुछ शेप बनाई, और वो शेप जो है अलग अलग नामों से जानी जाती है। इन शेप के बेसिस पर हम क्या करते हैं, उन स्टार्स को रिकॉग्नाइज कर देते हैं। अरे ये तो ओरियन है, ठीक है, या एक ग्रेट बियर के एक पार्ट का, मतलब उसका एक पार्ट है, उसका स्टार है। तो इस तरह से कई सारी शेप में बनाई हुई है। दो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए, ग्रेट बियर वाला और ऑरियन वाला। ठीक है। ये आपका चैप्टर था, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको जल्दी से पोस्ट करता हूँ। एक बार आप पूरे चैप्टर को रीड करें, बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये मॉडल मैंने आपको इसीलिए बना के दिया है ताकि आप रिकॉग्नाइज कर पाएँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है। अभी मैंने इसको वर्किंग नहीं किया है, क्योंकि इतनी लाइट के अंदर अगर मैं यहाँ लाइट बनाऊंगा तो वो दिखाई नहीं देगी। अंधेरे में देखने का बहुत मज़ा है। तो अंधेरे में अगर मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी से ऑन करूँ तो यहाँ बीच में एक बल्ब जलाकर मैं एग्जैक्ट वो इफेक्ट भी प्रोड्यूस